जी आपकी आवाज आ रही है। वो पार ब्रह्म परमेश्वर जो परम दयालु है, कृपालु है, जो कण कण में व्याप्त है, जिसके प्रकाश पुंज से ये पूरा संसार प्रकाशमान हो रहा है, जो समस्त प्रकृति का स्वरूप है, के चरणों में दास का शत शत नमन। नारायण रूप संगत, मातृशक्ति एवं सभी दृश्य और अदृश्य प्राणियों के चरणों में दास का नमन वंदन। आज गुरु की कुछ विषय कुछ था, विषय कुछ हो गया। सोचते हम कुछ हैं पूज प्रेमियों, होता कुछ और है, करने वाला तो कोई और है। आज का विषय पर गुरु की दी हुई वाणी, उन्हीं के विचार, उन्हीं की बुद्धि से जो कुछ भी संगत के सामने दास प्रस्तुत करेगा, कृपया श्रवण करने का कष्ट करें। आज का विषय है असली या सच्चा गुरु। पूज प्रेमियों, जब से ईश्वर ने इस अद्भुत संसार की रचना की, तब से असंख्य जीव देह की कैद में आकर सिर्फ अज्ञानता के कारण अनेक प्रकार की योनियों में कष्ट सहते चले आ रहे हैं। एक ये ऐसा लगातार कार्यक्रम युगों युगों से चला आ रहा है। जीव इंद्रियों के भोग और भौतिक पदार्थों में सुख समझकर उसका उपभोग करता चला जा रहा है, लेकिन मन को तृप्ति नहीं मिल रही। जैसे जैसे भोगों को भोगता है, तृष्णा बढ़ती जाती है, तृप्ति नहीं है, बल्कि अशांति का अंबार लगा चला है। कुछ प्रेमियों, 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि के सिवा अन्य किसी योनि में जीव ना तो ईश्वर की ये मायावी चक्कर को समझ सकता है, ना उसको उससे छूटने की कोशिश कर सकता है। इसलिए कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। ईश्वर ने मानव चोले में सिर्फ बुद्धि बख्शी है, और इसी कारण वो अन्य योनि से श्रेष्ठ माना गया है। जीव इस संसार में इस बुद्धि के द्वारा ही ईश्वर की जो मायावी रचना को समझ सकता है और असली खुशी और शांति का मुकाम हासिल कर सकता है। प्रियो, जब जीवन जिंदगी में असली खुशी और अशांति का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, तब मनुष्य अति निराश और हताश, बेजार हो जाता है। जैसे किसी पर घोर कष्ट आ जाए, जो उसे कुछ नहीं दिखाई देता है, तब वो सोचता है कोई मुझे ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मेरे कष्टों को, मेरे दुखों को दूर कर दे और अशांति को शांति में बदल दे। यहीं से गुरु की आवश्यकता का आरंभ हुआ, यानी गुरु की खोज हुई। गुरु की खोज तभी हुई जब जीव अति बेजार, अशांत और दारुण कष्टों में हुआ। अब आखिर गुरु है कौन, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। गुरु शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। गुरु, गु प्लस रू। गु कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। यानी कि जो अज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए, उसको गुरु कहते हैं। एक संस्कृत में आता है, अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु मां अमृतम। ये ईश्वर की प्रार्थना है। हे ईश्वर, है परम पिता परमेश्वर जो शब्द रूप गुरु है, उससे प्रार्थना है, हे ईश्वर मुझे इस असत्य संसार से वो सत्य परमानंद की ओर ले जाओ। मेरे अज्ञानी बुद्धि को ज्ञान प्रदान करो। हे प्रभु,
मेरे ये 84 लाख योनि के जो जन्म मरण का चक्कर है, इससे छुटाकर मुझे मोक्ष प्रदान कर। गुरु ये सब सामर्थ्य रखता है। पूज प्रेमियों, वास्तव में सारे जगत का गुरु तो केवल शब्द रूप परमेश्वर है, ये गुरु ने पक्का करके कहा है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखें तो संसार का ज्ञान या संसार की नीति का ज्ञान कराने वाले को हम संसारी गुरु कहते हैं, और परमार्थी गुरु तो वही हो सकता है जिसने उस परम तत्व अविनाशी ईश्वर में अपनी स्थिति हासिल कर ली हो गई, जिसने जन्म मर के चक्कर से छुटकारा अबूर पा लिया हो, और जो तृष्णा से रूपी विकार से पवित्र हो चुका हो। पूज्य प्रेमियों, सिर्फ ईश्वर प्राप्ति का रास्ता जानने वाले को गुरु नहीं कहते, बल्कि ईश्वर स्वरूप में जो आनंदित हुआ हो वो असली गुरु है। अगर गुरु सिर्फ ये रास्ता दिखाता है कि गुरु का रास्ता हम बता देंगे, और अगर वो रास्ते में नहीं चला तो उसमें भटकन है। अगर हम बरेली से दिल्ली जाना चाहते हैं, कोई गुरु कहता है इस रास्ते पे चले जाओ, तो हो सकता है, क्योंकि वो दिल्ली नहीं गया दिल्ली, वो हो सकता है मुरादाबाद में भटक के हरिद्वार पहुंच जाए। लेकिन जो गुरु है, जिसने वो रास्ता तय किया है, वो पक्का रास्ता आपको बताएगा, आप वहीं पहुंचेंगे। यानी कि असली गुरु वही है जो ईश्वर स्वरूप में आनंदित है। अब संसारी गुरु की जब बात करते हैं तो ऐसे तो गुरुओं की बाढ़ आई हुई है। गांव में, कस्बों में, शहरों में, सब जगह गुरु ही गुरु हैं। मंदिरों में, मस्जिदों में, मसानों में, कहाँ कहाँ जाएंगे, हर जगह गुरु का मेला लगा हुआ है। लेकिन अब इस संसार में दो प्रकार के गुरु भी तो हैं। एक संसारी गुरु, एक है असली गुरु। अब थोड़ा सी चर्चा हम संसारी गुरु के बारे में करना चाहेंगे। जो संसारी गुरु है वो अपने आप को अपने कर्मों से बिलग मानते हैं कि हम अपने कर्म चक्कर में है ही नहीं, और शिष्यों को वो उपदेश देते हैं कि आत्मा निर्लेप है, पाप पुण्य दे करके हैं, हम तो आत्म स्वरूप हैं, हम तो आत्मा की स्थिति में स्थित हैं, हमको कोई कर्म लेप कर ही नहीं सकता। इसलिए हम हमारी जो करनी है उसको देखो और उस रास्ते पे चलो। ऐसे गुरु इंद्रिय भोगों की खातिर एक बहुत बड़ा गुरुडम फैला लेते हैं, अपने चेले चेलियों को खूब बना लेते हैं, प्रकृति के भोगों को खूब हासिल करके आनंद उठाते हैं। ऐसे गुरुओं से ज्ञान और पाप युक्त रहने का विचार कथनी करके जनता दुराचारी हो जाती है, संसार में उपद्रव होने लगते हैं। इसलिए कुछ प्रेमियों, इस संसार में बड़ा कदम फूक फूक कर चलना है। कथनी गुरु की आप देखो, संसारी गुरु वो तो अपने तन मन धन की प्रतिज्ञा शिष्यों से कराकर उनके धन से अपने भोग करते हैं, उनके तन से अपने शरीर की सेवा कराते हैं, और मन से अपनी की पूजा कराते हैं, और शिष्यों को हिदायत देते हैं किसी और गुरु के पास मत जाना, नहीं तो तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा, हम ही आपके गुरु हैं, हम ही शाश्वत गुरु हैं। और पूज प्रेमियों, जो खुद गुरु माया में लिपटा हो वो किसका भला कर सकता, ये विचारने की बात है। ऐसे गुरु चेले अपने गुरुडम होता है, उनका एक सिस्टम होता है, उनके 100 200 500 चेले चेली होते हैं। ऐसे गुरु अपने शिष्यों को हिदायत देते हैं कि गुरु की देह की पूजा करो, आरती करो, चरणामृत लो, सब कुछ अपना धन माल उनके चरणों में अर्पित कर दो, और दूसरे सत्संग में बच जाओ, नहीं तो अधर्म हो जाएगा। खुद गुरु ही तुम्हारा कल्याण करेगा। ऐसे दंभी गुरु से पूज्य प्रेमियों
बचना चाहिए। जो गुरु अपना ही कल्याण नहीं कर पाया, वो दूसरों का क्या कल्याण करेगा, ये विचारने की बात है। ऐसे जितने भी गुरु हैं, वो शिष्यों को ये उपदेश देते हैं कि तमाम संसारी पदार्थ गुरुओं के वास्ते हैं। गुरु निर्लेप है, कर्म से अलग है, लेकिन तमाम संसारी पदार्थ गुरुओं के लिए हैं। इसलिए तुम सत्य श्रद्धा से गुरु सेवा करो, यही इसी में तुम्हारा कल्याण है। पूज प्रेमियों, इससे बड़ा पाखंड कोई नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु और शिष्य का जो ताल्लुक है वो शारीरिक नहीं है, वो रूहानी है। आप पूज प्रेमी, आपके सामने कई बार आता है, कई प्रेमियों की बात आती है, महंत रतन दास जी की ये बात आती है, कैसे गुरु की भेंट हुई। कहाँ गुरु बैठा है, कहाँ अहमदाबाद में? वहां चिट्ठी पत्री भी कुछ नहीं थी उस समय। गुरु जन जन की जानने वाला है, हर अपने शिष्य में निगाह रखता है, चाहे वो करोड़ों मील दूर हो, आसमान में हो, पाताल में हो, गुरु खींच लाता है। गुरु हर अपने शिष्य की परवाह करता है। पूज प्रेमियों, जो गुरु अपनी जीव की रचना चाहने वाला हो, यानी कि भोग विलासी हो, पहनावे का बहुत बड़ा शौकीन हो, और अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के उपदेश दे रहा हो, और वो उपदेश उसने शायद अपने जीवन में ना उतारे हो, तो याद रखना, ऐसे गुरुओं के पास जाने में अधर्म ही है, विनाश ही है। ऐसा नतीजा अगर कर लिया तो अत्यंत कलेश और कलंक को देने वाला है। इसके साथ अगर हम असली गुरु की बात करते हैं पूज प्रेमियों, तो वो भी इससे उल्टा है। क्योंकि जो सच्चा गुरु है वो हर वक्त संसारी पदार्थों से वैराग्यवान रहता है, उसे निर्लेप है, उसे संसार की किसी वस्तु से कोई अटैचमेंट नहीं है। वो तो हर समय ईश्वर की ख्वारी में, ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है। उसके अंदर ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास होता है, वो अंदर बाहर की गति को जानने वाला है। ऐसा गुरु अति परोपकारी होता है, बड़ा दयालु होता है, दूसरों के दुख को वो उससे नहीं सहन हो जाता। वो सोचता है किस तरह से इसका मैं कष्ट दूर करूं। बड़े बड़े कष्टों में भी गुरु अपना कष्ट नहीं बताते हैं, धैर्यवान होकर उसको सहन करते हैं। वो सर्व दयालु जिसका स्वभाव है एक आत्मा, उसका वो भोग है, संसार का भोग नहीं है, उसका भोग है आत्मा। आत्मा ही उसका आधार है, आत्मा ही को वो सर्व जगत का अनुभव करता है। तम स्वरूप आत्मा में जो लीन रहता है, कुछ प्रेमियों, वही असली गुरु है। गुरु का एक फर्ज भी होता है, शिष्य का भी, गुरु और चेले का भी एक फर्ज होता है। बिल्कुल बस एक चीज और है कुछ प्रेमियों, असली गुरु जो है, तो उसे तन मन धन की भेंट की जरूरत नहीं होती है। वो तो उपदेश करते हैं कि अपनी ममता का त्याग करके अपने धन को सत्कर्मों में लगाओ, अपने तन से जीवों की सेवा करो, और मन से परम परमेश्वर का सिमरन करो जो तुम्हारे अंदर प्रकाश कर रहा है। वहां गुरु की कोई इच्छा नहीं है, वो तो जन कल्याण चाहते हैं, वो जीवों का कल्याण चाहते हैं, दीन दुखियों का कष्ट दूर करने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं हमारी भक्ति यही है, यही हमारा दान है, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। तुम सत उपदेश द्वारा अपना कल्याण करो, यानी कि असली गुरु शिष्यों को अपनी पूजा या सेवा नहीं सिखाते हैं वो, बल्कि तमाम जनता की सेवा, कुल कायनात की सेवा सिखाते हैं, और शिष्यों को भी जगत की सेवा का उपदेश देते हैं।
ये हैं असली गुरु। हमारे महाराज आदिमुख के परम योगी महाराज मंगत राम जी ने भी इसी बारे में वचन नंबर 30 में, समता विलास के वचन नंबर 30 में सार निर्णय दे दिया कि गुरु रहने वाला अपने उदार आत्मा से शिष्य के कल्याण के खातिर हर वक्त सत्य धर्म उपदेश शिष्य को दे और भली प्रकार करके शिष्य को उन्नत की खातिर जतन करे और चित्त में रंचक भी शिष्य से सेवा का भाव ना रखे, यानी कि दयालु होकर हर वक्त कृपा बरसाता रहे। अब असली गुरु का थोड़ा सा गुण पूज्य प्रेमी संगत के सामने रखने का प्रयास किया। अब गुरु की कृपा देखिए, गुरु की कृपा के बगैर कुछ हासिल नहीं हो सकता। कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोविंद दोगु खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो पता। अगर गुरु आप नहीं होते तो मुझे ईश्वर कौन बताता। इसलिए मैं पहले चरण दंडवत प्रणाम गुरु को करता हूं। वो साक्षात परम ब्रह्म है। महाराज जी भी कहते हैं, ईश्वर गुरु शब्द रूप परमेश्वर है। एक और दोहे में कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। गुरु की कितनी महिमा कही है। गुरु के बयान ना तो ज्ञान प्राप्त हो सकता है, गुरु के बिना ना मोक्ष प्राप्त हो सकता है, गुरु के बिना सत्य का भी अनुभव नहीं हो सकता और गुरु के बिना जो तन मन वचन के दोष हैं वो भी नहीं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु को कीजो दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु करें आप समान। गुरु को हमें बार बार, करोड़ों बार, जितनी बार हो प्रणाम करना चाहिए। सतगुरु को, संसारिक गुरु नहीं, सतगुरु को जो सत्य में निष्ठ हुआ हो। क्योंकि जैसे एक भृंगी कीट होता है, वो कीट को, एक भृंगी छोटी मक्खी होती है, वो जैसे कीट को अपने डंक मार मार के वो अपने स्वभाव में बदल लेती है। इसी प्रकार से गुरु भी अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करके अपने अपने ही समान बना दे। गुरु के ज्ञान न लीजिए, गुरु के ज्ञान लीजिए शीश कीजिए दान, बहुतक भोंदू बह गए राखी जीव अभिमान। अगर अपना शीश देकर भी अर्थात अपना अभिमान समाप्त करके भी अगर गुरु ज्ञान मिलता है तो तुरंत गुरु को शरण में चले जाना चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे अभिमानी व्यक्ति रहे, जो मूर्ख व्यक्ति रहे, उन्होंने अभिमान धारण करके जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूट पाए। और कहते हैं, गुर की शरण छाण के करे भरोसा हो। अगर पूछ प्रेमियों सतगुरु की अगर शरण को छाड़ कर किसी और पे भरोसा करते हैं, किसी और ग्रुप को, किसी मंदिर पर, मस्जिदों में कहीं जाकर किसी पर विश्वास करते हैं, तो समझो सुख संपत्ति की वो चली नई नरक में। तो नरक में भी जगह नहीं। तो गुरु की कृपा इस तरह से होती है। ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, जब गवई वेद पुराण। सच्चे गुरु की प्राप्ति पूज्य प्रेमियों ईश्वर की कृपा से ही होती है, ऐसे आराम से नहीं होती है। पिछले जन्म के कुछ पूर्ण कर्म उदय जब होते हैं, तब जीव के अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, असली खुशी क्या है, शाश्वत सुख क्या है। जब ये तीव्र इच्छा ये पैदा होती है, तब ईश्वर कृपा से गुरु का मिलन होता है। जिस मनुष्य को आत्मलीन महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हो जाता है और गुरु वचनों में श्रद्धा और विश्वास हो जाता है,
वही श्रद्धावान पुरुष ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। गुरु उसको अपनी शरण में ले लेता। ज्ञान ध्यान और साधना सकल अकारथ जान, बिन भेंटे सत पुरुष के देवत ना कल्याण। पूज प्रेमियों, चाहे हम कितना ज्ञान ध्यान पूजा साधना कितनी भी कर लें, सब अकारथ। इससे कोई कल्याण नहीं हो सकता जब तक सत्यनिष्ठ सतगुरु से हमारी भेंट ना हो जाए, ना उससे सानिध्य ना प्राप्त हो जाए। एक और वाक्य में, गुरु विद भवनिध तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। यदि आपके सामने शिव, अगर आपके सामने ब्रह्मा और शिव भी सामने आपके खड़े हो जाएं, बिन गुरु बिन भवई तरह न कोई, तब भी गुरु के बिना इस भव सागर से पार नहीं हो सकता। जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूट सकते। गुरु तो स्वयं आत्मा परमात्मा का अनुभव करके जन्म मरण से पार हो चुका होता है। जो सतगुरु होता है वो आत्मा और परमात्मा का अनुभव उसने कर लिया होता है, जन्म मरण को से अबूर हो चुका है। और वो क्या करता है, वो ईश्वर आज्ञा से संसार में जो भूले बिछड़े जीव हैं, जो अनंत कष्ट सह रहे हैं, उनको इस चक्कर से निकालने के लिए उसका दर्शन कराता है, उसको ज्ञान कराता है, उसको अपनी मुकाम पर पहुंचा देता है। एक राजस्थान में संत हुई सहजोबाई, बड़ी भक्त थी। पुराने जन्म के कुछ उनके अच्छे संस्कार थे। 3 साल में ही उन्होंने कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया था, हर समय ईश्वर को प्राप्त करती थी। लेकिन राजस्थान परंपरा के अनुसार वहां बच्चों की जल्दी शादी, 11 साल की उम्र में पूरा ज्ञान था, लेकिन सामाजिक मर्यादा के अनुसार उनको शादी की तैयारी कर दी गई। सहजोबाई रोती रही, क्योंकि परिवार में वहां पर पुरुष प्रधान समाज था। शादी की तैयारी हो रही हैं, सहजोबाई अपनी शादी के मंडप के लिए तैयार हो रही हैं, बालों को गूंदा जा रहा है, श्रृंगार हो रहे हैं विभिन्न प्रकार के। लेकिन गुरु अंतर्यामी होता है। विषय लंबा है, लेकिन गुरु उनके थे चरणदास। गुरु उनके सामने खड़े हुए, उनको देखा, उनको देखकर गुरु ने, उसने आज्ञा मांगनी चाहिए, लेकिन गुरु ने कहा चलना है रहना नहीं, चलना विश्वास। सहजो तनिक सुहागते कहां गुथावे शीस। एक सूत्र दिया चरणदास जी ने, वो समझ गई कि चलना है रहना नहीं, संसार में कुछ कुछ दिन रहना है, परमानेंट कुछ नहीं है। चलना है रहना नहीं, चलना विश्वास। वो अब परम पिता परमेश्वर के साथ लीन होना है। सहजो तनिक सुहाग थे, तू जरा से सुहाग के लिए क्यों अपने बालों को गुथा रही। समझ गई, समझ गई। गुरु कृपा हुई। गुरु जब कृपा करते हैं तो कैसे करते हैं, उधर से दूल्हा की बारात आ रही है, इधर चरणदास जी उसके साथ खड़े हुए हैं, आवाज आए कि वो दूल्हा घोड़े से गिर गया और घोड़े की टॉपों से मर गया। क्योंकि सहजों को तो निहाल करना था, उसे गुरु भक्ति में लगाना था। महाराज जी कहते थे ना, अगर शेर के पंजे में आया हुआ छूट सकता है, लेकिन गुरु की शरण में आया हुआ नहीं छूट सकता। सहजों की भी यही स्थिति थी, गुरु ने उसे अपने शरण में ली। गुरु की ऐसी कृपा हुई कि सहजो कहने लगी, राम तजू पर गुरु न विसारू, गुरु के सम हरि को न। कितनी बड़ी अडिग गुरु के प्रति भक्ति है कि राम अगर आ जाए, ईश्वर भी आ जाए, तो मैं उसको गुरु के समान, गुरु को नहीं छोड़ सकती। क्यों? हरि ने जन्म दियो जग माही, ईश्वर ने तो हमें जन्म दिया,
लेकिन गुरु ने तो हमें आवागमन से छुटकारा दिलवा दिया। अरे, हरि ने 5 चोर दियो साथा, गुरु ने लाई छुड़ाऊ ना था। ईश्वर ने तो हमें संसार में पैदा किया, छोड़ दिया इस भव सागर में, और साथ में 5 चोर लगा दिए। पीछे से काम, क्रोध, लोभ, मोह सब लगा दिए। गुरु ने कृपा की हमारे ऊपर, और जीते जी हमें इन चोरों से छुटकारा दिला दिया। हर ने कुटुंब जाल में घेरी, ईश्वर ने तो इस संसार में डाल के हमें परिवार में के जाल में फंसा दिया, और कोशिश ये हो रही थी इसका परिवार बढ़े, लेकिन गुरु की ऐसी कृपा हुई, गुरु ने काटी ममता मेरी। उन्होंने तो कुटुंब का, परिवार का वो ममता जो होनी चाहिए वो ही समाप्त कर दी। तब कहती है वो, चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु ना तरूं चाहे हरि तज डालूं। कितनी बड़ी अटूट श्रद्धा और विश्वास है गुरु के प्रति। चरण दास पर तन मन वारूं, वो गुरु को सब कुछ त्यागने को तैयार है, बारने को तैयार है। कहती है गुरु ना तजूं हरि तज डालूं। ईश्वर को छू, गुरु ईश्वर से बड़ा है। पूज प्रेमियों, आप ये देखिए, अगर एक छोटा सा देखिए, एक नदी को पार करना है हमें, और किनारे पर खड़े हों तो मल्लाह को बुलाते हैं, भाई हमें नदी पार करा दो। नाव में बैठ जाते हैं, नदी पार हो जाती है। काय पे बैठे? नाव पर। जब दूसरे पार उतर जाते हैं ना, तो हम नाव से नहीं कहते हैं धन्यवाद गुरु, आप, आपका बड़ा कृपा है, आपने पारे। हम उस उसको दिखाते हैं, हम उसको कहते हैं, नदी, मल्लाह को, आपकी बड़ी कृपा है, हमें पार कर। वहां तो नाव तो ईश्वर है, पार करने वाला तो गुरु है। गुरु आत्मा और परमात्मा के बीच की एक बफर है, एक सेतु है, जो हमें आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान कराता है और बीच का रास्ता दिखाता है। पूज प्रेमियों, एक और है, गबन मिट्टी संसार की मनुआ पावे ठौर, सतगुर की शरणागति छूट पाई जम घोर। संसार के भटके हुए मनुष्य को तारने के लिए सतगुरु के समान बंधन नाशक कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। सतगुरु हमारी गलत आदतों को, गलत विचारों को छुड़वाकर अमृत विचार भरने भरने का काम ये सतगुरु करता है। परम पूज्य महात्मा मंगत जी ने सैकड़ों व्यवचारियों को, जिनको कोई ज्ञान नहीं था, कितनी बुरी बुरी हालतों में थे, सबका कल्याण कर दिया। ये होता है गुरु की कृपा। ऊंची समझ के, ऊंची सामर्थ्य के, ऊंची आनंद की अवस्था के धनु गुरु का जब साथ मिल जाता है, तो पूज्य शिष्य को पता ही नहीं चलता कि उसके कितने जन्मों के पुराने बंधन एक क्षण में समाप्त हो गए। जिसके जीवन में सतगुरु का प्रकाश हुआ है, वास्तव में उन्हीं का जीवन ही असली जीवन है। बाकी तो पूज प्रेमियों सब नरकी जीवन है, सारा नरक जीवन है, भोग विलास का जीवन है। बाकी सब तो इस देश दुनिया में मर ही रहे। पूज प्रेमियों, मरते आएंगे, बार बार मरेंगे, बार बार जिएंगे। धनी तो वो हैं जिसने जीते जी अपने सतगुरु की शरणागति प्राप्त की। अब हम सोचते हैं गुरु क्या करता है? गुरु हमारे भरम की नींद से जगाते हैं, कहते हैं मनुष्य तू कब तक संसार के भोग विलास में डूबा रहेगा, कब तक इंद्रियों का गुलाम बना रहेगा, कब तक संसार का बोझ तू ढोता रहेगा, कब तक अपने अनमोल जीवन को तेरे मेरे कचरे में नाश करके अपना जीवन समाप्त कर देगा। तू अपने विषय विकारों की आग में आग लगा दे, अपने शिव स्वरूप में जाग। तुझ में अगाध बल है, तुझ में अगाध शक्ति है, अगाध सामर्थ्य है। तू दीनहीन बनकर कब तक इन विकारों का गुलाम बना रहेगा? अब जन्म मरण के चक्कर को तू काट डाल। 84 लाख योनियों में गर्भ में लटके रहने की परंपरा तो आज तो तोड़ दे। आज तू
बड़े भाग से ये मनुष्य चूल्हा मिला है, एक ही मौका मिला है पूज प्रेमियों। और एग्जाम में तो सप्लीमेंट्री आती, 2 साल 3 साल तक एग्जाम देते, या तो एग्जाम वन टाइम का है, या तो पास हो या फेल हो। और ये इतनी कठिन तपस्या है पूज प्रेमियों, इसका परसेंटेज एक भी नहीं होता, पॉइंटों में होता होगा। इसलिए जाग हे जाग, ये इन 84 लाख योनियों के घर में जो लटका है, इस परंपरा को तोड़ दिए। इसलिए तुझे जो मनुष्य जीवन मिला है, किसी सतगुरु की शिक्षा को ग्रहण कर, उसमें विश्वास रख, श्रद्धा रख, और उसका एकीकार हो जाए, तब ईश्वर के ज्ञान का प्रकाश पैदा होगा। तब अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु मां मृत्यु, तब वो स्थिति आएगी। और ये सब सामर्थ सतगुरु में होती। पूज प्रेमियों, हम सतगुरु पे विश्वास नहीं करते, हम अपने में विश्वास करते हैं, हम संसार पे विश्वास करते हैं, अपने रिश्तेदारों पे विश्वास करते हैं, मंदिर मसानों में विश्वास करते हैं। एक दिन सतगुरु की शरण में जाकर चीख चित्कार कर, सतगुरु जरूर कृपा करेंगे, बड़ा क्या दयालु है, कृपालु है, एक बार तो। अरे गुरु तो कहते थे पूज प्रेमो आओ, ये तो आप शिष्य बनकर नहीं आ सकते, तो गुरु बन के आओ, ये निर्माणता होती गुरु की। वो तो चीख रहा है, पुकार रहा है, आओ अपना कल्याण करो, अपना करो और को करो। इसलिए पूज प्रेमियों, थोड़ा सा सतगुरु की शिक्षाओं को ग्रहण करने का प्रयास करें, ईश्वर की जरूर कृपा होगी, हमारा जीवन धन्य होगा, हमारा जो जन्म है वो सार्थक होगा। इसी के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।